हाय दोस्तों, नमस्कार। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन का जो पहला चैप्टर है, जो मैं रखा हूँ अपने पहले चैप्टर में, उसे रखता हूँ फायर एंड इट्स एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर आग और आग लगने के जगह और उससे बुझाने के, उसको बुझाने के उपाय। फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करते हैं उसको, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो कौन सा सिलेंडर होता है, सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नवरात्रि का उपवास भी होंगे आप लोग, मैं भी हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना आज माँ सरस्वती का दिन है, आज क्यों ना आज के ही दिन से स्टार्ट किया जाए। तो ये सोच के हमने पहला चैप्टर आज से जो है शुरू किया। तो आज का डेट है दोस्तों 22/10/2023 और आज फर्स्ट डे है। टुडे इज फर्स्ट डे। और जो आज का टॉपिक है वो है फायर एंड फायर एंड एक्सटिंग्विशर। तो आज हम इसमें क्या जानेंगे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप का होता है, फायर कितने टाइप का होता है, इसको बुझाने का उपाय कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ लगता है। तो ये एक क्लास है, इसमें एक क्लास में बांटा गया है, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, है ना। तो पहले रखते हैं हम क्लास, और दूसरे में रखते हैं टाइप ऑफ फायर। कितने प्रकार का आग होता है, कहाँ कहाँ लगता है, उसी को हम बताते हैं टाइप ऑफ फायर। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा बर्निंग प्लेस। बर्निंग प्लेस। और अगला जो होता है वो होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग पे कैसे निजात पाएं। तो चलिए अब उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा होता है पहला क्लास, पहले क्लास में आता है ए क्लास। ए क्लास में कौन सा होता है, सॉलिड फायर। सॉलिड फायर को कैसे जो है ये सॉलिड फायर लगता कहाँ कहाँ है, अगर इसकी बात करें कि सॉलिड फायर कहाँ कहाँ लगता है, जैसे कि पेपर, पेपर हो गया, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, और लकड़ी हो गया। तो ऐसे जगहों पे ये सॉलिड फायर आग लगता है, सॉलिड फायर। अब इसको बुझाया कैसे जाता है, इसको बुझाने के लिए सिंपल सा तरीका है भैया, आप पानी डाल दीजिए, आग बुझ गया। यही होता है, पेपर में, लकड़ी में, प्लास्टिक में आग लगा, आप पानी डाल दिए, बुझ गया, कहानी खत्म। लेकिन आगे का जो हम बताने वाले हैं, जैसे हो गया क्लास बी, दूसरा नंबर हो गया क्लास बी। क्लास बी में क्या होता है, लिक्विड फायर। लिक्विड फायर, लिक्विड फायर में क्या होता है, लिक्विड फायर हो गया जैसे पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, एल्कोहल इटीसी, मतलब इस तरह का जो होता है, इसे हम कहते हैं लिक्विड फायर। तो लिक्विड फायर में जब आग लग जाए तो उसके लिए एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, उसके लिए जो है हम कौन सा डीसीपी डालते हैं, उसमें हम डीसीपी सिलेंडर का यूज करते हैं। इसमें तो भैया, इसमें तो पानी डाल दिया हमने, ये जो है आग बुझ गया। लेकिन इसके आगे जो ये लिक्विड फायर लगता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें डीसीपी सिलेंडर की जरूरत होती है। डीसीपी सिलेंडर आप देखते होंगे हर जगह लगा होता है, जैसे जो है आपका किसी दुकान में हो गया, किसी मॉल में हो गया, या फिर पेट्रोल पंप पे हो गया। इन सब जगह पे देखेंगे एक सिलेंडर टंगा होता है जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है डीसीपी। डीसीपी का मतलब होता है ड्राई केमिकल पाउडर। डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर।
अब इसमें होता क्या है, एक तो होता है CCl4। CCl4 का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक क्या होता है CO2, यानी कि जो हमारा एक क्लास बी का फायर एक्सटिंग्विशर आता है उसमें ये चीज मौजूद होता है, और वो हमारे लिक्विड जो है फायर को शांत कर सकता है। अब आते हैं आगे, तो अगला कौन सा होता है, बी के बाद आया आपका सी है हमारा तीसरा नंबर। सी में कौन सा फायर होता है, इलेक्ट्रिक फायर। ये अपने विभाग का है, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर, अब इलेक्ट्रिक फायर नाम लेते ही जैसे आपको जो है मालूम हो गया कि इलेक्ट्रिक फायर कहाँ लगता है, जहां पे भी लाइट हो, जहां पे भी इलेक्ट्रिक हो, जहां पे जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, है ना। तो यानी कि ये लगता है आपका शॉर्ट सर्किट पे। शॉर्ट सर्किट्स पे, ये जहां भी शॉर्ट सर्किट्स होता है वहां पे ये आग लगता है। अब इसके लिए कौन कौन सा DCP होता है, कौन कौन सा जो है केमिकल होता है, उस जहां पे ये अग्निशमन यंत्र रखा होता है सी वाला, उसमें क्या क्या होता है ये चीज भी जानना जरूरी है। ये कैसे कैसे बुझता है, इसमें देखिए DCP, CCl4, CO2, है ना। और अगला जो आता है आपका, वो आप देखते होंगे जहाँ पे पेट्रोल पंप पे आप कभी गए हैं तो वहां देखे होंगे एक लाल कलर के बाल्टी में बालू भर के रखा रहता है ना। तो ये मिट्टी और बालू से भी बुझ सकता है, तो इसे ये सीधा से, है ना, मिट्टी और बालू, यानी कि जहां पे आग लगा है एम पोजीशन पे मिट्टी या बालू ले जाके ऐसे फेंक दीजिए तो वो बुझ जाता है। तो इस प्रकार का जो है आग होता है सी। अब इसके बाद कौन सा आता है, डी। चौथा होता है डी। डी कौन सा होता है, मेटल फायर। मेटल फायर, अभी मेटल फायर लगता कहाँ है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे जो है जगहों पे लगता है जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम होता है, जहाँ पे केमिकल वगैरह का काम होता है वहाँ पे ये जो है आग लगता है। तो इसका एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसका एक्सटिंग्विशर सीधा सा होता है वही DCP, ट्राई केमिकल पाउडर, CO2, इन्हीं दोनों चीजों से ये बुझ जाएगा। अगला आता है, अगला कौन सा आता है हमारा डी के बाद ई में कौन सा होता है, ई होता है आपका केमिकल फायर। ई पांचवा यानी लास्ट होता है आपका केमिकल फायर। केमिकल फायर लगता कहाँ है, किसे बोलते हैं हम केमिकल फायर, जहां पे कि आपका पेंट रखा हो, परफ्यूम रखा हो, है ना, इथेनॉल रखा हो, ऐसे जगहों पे लगता है। अगर ऐसे जगहों पे लगा है आग तो उसे हम कहते हैं केमिकल फायर, यानी कि केमिकल में आग लग गया। तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, उसमें सीधा सा ये आपका DCP, इसके साथ आता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। अब ये तो हो गया आपका, अच्छा DCP का जो फुल फॉर्म होता है DCP,
यानी कि आपका होता है ड्राई, केमिकल पाउडर। दूसरा क्या बताया मैं, CCl4, CCl4 इसका होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये होता है फुल फॉर्म। तो अगर जो है बात करें इन सब चीजों की, तो अब इसके बारे में तो आप समझ गए। क्लास हो गया ABCDE, इतने प्रकार का आपका DCP सिलेंडर आता है, इतने प्रकार का आपका आग होता है। अब इसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा आग है? ऐसे जगहों पे, जैसे इन जगहों पे लगा हो आपका, अगर जो पेपर, प्लास्टिक, वुड, ETC इन सब में आग लगा हुआ है तो समझिए सॉलिड फायर है, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल ऐसे जगहों पे लगाती है समझिए लिक्विड फायर है। शॉर्ट सर्किट में लग गया तो ये समझिए इलेक्ट्रिक फायर है। सोडियम पोटेशियम पे लग गया तो ये मेटल फायर है। पेंट और परफ्यूम, इथेनॉल जैसे जगहों पे लग गया तो केमिकल जो है फायर हो गया। और इनको बुझाने के लिए इन सब जैसे जो है एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा एक चार्ट। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो जो है उस करके नोट कर सकते हैं। और अब मैं कुछ सावधानियां बताता हूं और उसको यूज करने का तरीका कि उसे यूज कैसे करते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा, अब सावधानियां क्या है? सावधानियां यानी कौशन। सावधानियां, जो पहली सावधानी है, अगर आग लगा है तो आप आगे की ओर जाएंगे। अगर आप आगे की ओर जा रहे हैं और आग लगा है तो फिर दिक्कत होगी। ये सावधानी बरतती है कि जहां भी आग लगा है एग्जिट डोर पीछे होना चाहिए। यानी कि आपको जब भी भागना है पीछे की तरफ भागना है, आगे की तरफ नहीं भागना है। यानी कि एग्जिट डोर शुड बी बैक, या फिर आप सीधे से ऐसे मानिए कि एग्जिट डोर पीछे होना चाहिए। और दूसरी सावधानी क्या है? ये कब होना चाहिए? जब आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हो, जब आप अग्निशमन यंत्र यूज कर रहे हो, उस समय की आप अगर जो है इधर से यूज कर रहे हैं, आग आपके सामने लगा हुआ है और दरवाजा भी आपके आगे है, तो भाई जब आग आपके आगे इधर बढ़ के आ रहा है, आपके सामने की ओर आपके बढ़ के आ रहा है, तो आपको भागने के लिए जगह होना चाहिए ना। फिर आप आगे कैसे भागेंगे? इसलिए एग्जिट डोर आपके पीछे होना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग दी फायर एक्सटिंग्विशर। अगर जब आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं उस समय एग्जिट डोर आपके पीछे होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी सावधानी क्या होनी चाहिए? हवा का बहाव, फ्लुएंस ऑफ विंड, यानी हवा का बहाव। हवा का बहाव कहाँ होना चाहिए? आपके सामने की ओर। यानी कि मैं इधर जो है मुंह करके खड़ा हूं, तो हवा इधर की ओर बहे, ताकि जो उसका आग का जो लपट है वो आगे की ओर जाए, हमारी तरफ न आए। ये दूसरी सावधानी होती है। और जो तीसरी सावधानी होती है, वो तीसरी सावधानी क्या है कि जो आपका अग्निशमन यंत्र है, अग्निशमन यंत्र से 3 फीट की दूरी
यानी कि यूज करते समय ये देखिए कि अग्निशमन यंत्र से आग की दूरी 3 फीट होनी चाहिए। यानी कि आप जो अग्निशमन लिए हैं उससे 3 फीट की दूरी पे होना चाहिए जब आप यूज कर रहे हो उस समय। ये तो सावधानी हो गई। अब रही बात सावधानी, आप चाहे तो नोट कर लीजिए क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। है बहुत नॉर्मल सा चीज, बहुत जो है माइनर सा चीज, लेकिन ये मालूम नहीं होता कभी कभी। अब आते हैं पास। जब भी आप उस पे उठाएंगे अग्निशमन यंत्र को, जब भी आप उठाएंगे तो उस पे देखेंगे लिखा होता है पास। कभी ऐसे लिखा होता है, कहीं ऐसे लिखा होता है। अब ये सिर्फ यही पास बताता है आपको, ये पास बताता है कि इसे यूज कैसे करना है। लेकिन जब आप समझ पाएंगे तो उसको समझाने के लिए देखिए मैं बहुत ही सिंपल सा जो है तरीका अपनाया हूं। पी, पी का मतलब होता है पिन, पुल द पिन, यानी पिन को खींचें। दूसरा होता है ए का मतलब होता है एम ऑफ द फायर। एम ऑफ द फायर यानी कि जो आग लगा है, आग जैसे कि अब आग लगा है यहाँ, ठीक, और मैं निशाना बना रहा हूं यहाँ, तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो एम ऑफ द फायर, ये कहता है कि एम ऑफ द फायर, यदि आग यहाँ लगा है तो आपको निशाना भी वही जो है लगाना है। आग बेशक कहीं से भी जो है कहीं तक भी फैला हो, लेकिन बर्निंग प्लेस जो है जहां से आग जो है जल रहा है, जैसे गैस में सिलेंडर में आग लगा हुआ है तो ये सिलेंडर है ना, ये है आपका सिलेंडर मान लीजिए। ये आपका सिलेंडर है, आग यहां लगा हुआ है। आग यदि यहां लगा हुआ है तो आपको निशाना, अब आग यहाँ लगेगा तो कपड़ा है, इधर कपड़ा इधर से फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, पूरा चारों तरफ आग फैल गया। लेकिन निशाना जो बनाना है एम ऑफ द फायर, आपको निशाना यही बनाना है जहां पे आग लगा हुआ, जहां से आग स्टार्ट हुआ, यही बनाना है। तीसरा जो है वो है एस का मतलब जो होता है वो होता है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है उसमें एक जैसे बाइक का जो है क्लच होता है ना, उसी तरह से उसमें एक लीवर बना होता है, उसको दबाना। स्विच का मतलब दबाना। उसे दबाएंगे तो फिर उसमें से जो उसका पाइप होता है, पाइप से पाउडर निकलेगा या फिर जो भी उसमें केमिकल है वो निकलेगा आग को बुझाने के लिए। जब तक स्पीच नहीं करेंगे नहीं निकलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एस। इस एस का मतलब क्या होता है? स्वाइप का मतलब होता है घुमाना। स्वाइप का मतलब होता है घुमाना। पी का मतलब हो गया है पुल द पिन, यानी पिन को खींचें। एम ऑफ द फायर, फायर पे निशाना बनाएं। और स्क्वीज का मतलब होता है निशाना बनाने के बाद जो उसका लीवर है, लीवर को दबाएं। स्वेप का मतलब होता है उसे घुमाएं चारों तरफ। तो ये है हमारा टॉपिक आज का, और इसी पे मैं आज बात किया आपसे। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। मैं उसका आपको जो है एक डिटेल में दिखा देता हूँ वीडियो के साथ, डीसीपी सिलेंडर के वीडियो के साथ, जो कि हमारे पास एबीसी जो है क्लास का डीसीपी सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर है,
मैं उसको आपको दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या है, कैसे जो है होता है, सारा कुछ वीडियो के साथ दिखा देता हूँ इसी में। लेकिन इसके पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें यदि अच्छा लगा तो, और चैनल को आप काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर करें, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है या फिर जो वैसे भी हैं, देखिए इलेक्ट्रिक के बारे में सबको जो है नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे इलेक्ट्रीशियन यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए। मैं तो चाहूँगा कि सब जो है जो बेरोजगार हैं वो यहाँ से सीखें, सीखने के बाद काम करें। मैं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है थ्योरी कराऊंगा, थ्योरी के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। एक लैब बनाऊंगा, बस आप लोग साथ देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जो है करते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपके अपने फायर एक्सटिंग्विशर को। फायर एक्सटिंग्विशर हमारा कैसा होता है, जो सिलेंडर होता है। ये देखिए इसी पास की मैं बात कर रहा था। ये देखिए क्लास है ABC, है ना, मैं इसी क्लास की बात कर रहा था। ये ABC है। और अगर आगे देखें तो ये जो पास की बात कर रहा था, तो ये देखिए पास, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ PASS। तो इसी पास का मतलब होता है, P का मतलब पुल द पिन, यानी कि पिन को खींचे, यही पिन है, इसी पिन को खींचना होता है। फिर इसके बाद एम ऑफ द फायर, ये जो पाइप देख रहे हैं ना, इस पाइप को जो है निकाल के यहाँ से, और एम ऑफ द फायर, फायर की जगह पे निशान लगाता होता है। और ये होता है एस का मतलब होता है स्क्वीज, ये जो मैं लीवर बताया था यही होता है लीवर, इसको दबाना होता है। और इसके बाद होता है एस का मतलब स्वीप, यानी इस पाइप को पकड़ के आग को जो है घुमा घुमा के बुझाना होता है। यही होता है हमारा पास, PASS। ये आपको ये ऐसे तो जो है हर दुकान पे होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, बाकी कुछ लोग नहीं रखते हैं। और हाँ एक चीज़ और, जो अपना अगला जो टॉपिक होगा, वो जो अगला चैप्टर होगा वो कौन सा होगा सेकेंड डे के लिए, जो अपना सेकेंड डे में चलेगा, मैं वीडियो बना बना के अपलोड करूंगा। ट्राई करूंगा कि मैं फिर जो है, अगर जैसे हमारे पास सब्सक्राइबर हो जाते हैं और सब ऑनलाइन आने लगते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि लाइव भी पढ़ाऊं। तो अगले टॉपिक में हमारा क्या रहेगा मैं आज से ही बता दूं आपको, PPE, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सारा जो है डिटेल अब आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा कि ये क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा जो हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वायरिंग कैसे होता है, कितने बड़ा होता है, मतलब सारा कुछ फिर इसके बाद सीरियल से ऐसे लगातार चलता रहेगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।